चलिए करिए, सवाल करिए। कर लिया? देखना, 4 बोतल हैं। कितनी बोतल है? 4। 4 बोतल दिख रही हैं। और कैसी है? इक्वल साइज की है, मतलब उनकी जो कैपेसिटी होगी वो इक्वल हुई होगी। और सब में क्या लिखा है? मिल्क और वाटर है। सब में क्या है? दूध और पानी है। और इनमें कितने परसेंट है? 80%, 75%, 60% और 50%। 4 बोतलों में दूध की सांद्रता, मतलब दूध की मात्रा कितनी है? 80%, 75%, 60%। बाकी का क्या है? पानी। जैसे 80% इसमें दूध है तो बाकी 20% क्या हो जाएगा इसमें? पानी। इसमें 75% दूध है तो बाकी 25% क्या हो जाएगा? ऐसे ही सब में है, ठीक है ना। तो पूछा यदि सभी 4 मिश्रण को मिला दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? सब में सब चीजें हैं। जैसे देखिए इधर 4 बोतल है। अब देखना, 80% लिखा है। 80% का मतलब 80/100 होगा। 80/100। ये कितना है? 75/100। फिर 60/100 और 50। टोटल देखा जाए, सबको मिक्स करेंगे ना भाई, 1 लीटर इसमें 1 लीटर इसमें मिक्स करेंगे तो 2 लीटर बनेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो सब में देखो ना, 100 है तो टोटल कितना होगा? 400 लीटर हो गए कि नहीं हो गए? कितना हो गया टोटल? 400 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? और ऊपर प्लस किया जाए तो सब में दूध है तो इन्हें प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 265। कितना हो जाएगा? ये 265 हो गए। जो ऊपर लिखा है मिल्क और नीचे है क्या? वाटर। ये दिया है कि नहीं? 5 से कट जाएगा शायद, कि 25 से 15 से कहा से कटे? 15 से कट जाएगा। 15 एकम 15, कितने बचे? नहीं कट रहा। 5 से काट दो। वजन 25, 5 दिया 15, 80। तो 53 कितना आ गया? 80। ओहो, काय का पूछा था उसने? पहली बात तो उल्टा पूछा है उसने। अपन मिल्क और इसका पूछा है, पूछ क्या रहा है देखिए इधर। पानी और दूध का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए क्वांटिटी कितनी है टोटल? बोलो कितनी है? तो टोटल तो हो गया कितना? 400। देखना इधर ध्यान से। इस 400 में 265 क्या हो गया? मिल्क हो गया कि नहीं? हाँ या ना बोल दो। तो अब इसमें पानी कितना हो जाएगा? माइनस करके ही निकालेंगे कि नहीं? वाटर कितना हो जाएगा? माइनस करके निकालेंगे। 400 में से कितना माइनस कर देंगे? 265। कितना आ जाएगा? 135 पानी आ गया। हाँ, 135 265 हो गया ना 400। हाँ या ना? निकालना रेशियो का आएगा, वाटर और मिल्क का निकालना है। ऊपर आ जाएगा वाटर, नीचे आ जाएगा क्या? मिल्क। तो पानी है 135, नीचे हो गया कितना? 265। 5 से काट दो आप इसे। 5 दूनी 10, 3 5 से 35, ये कट जाएगा 3 में। कितना आ गया? 27:53। क्या ये दिया है? कहाँ है अपना आंसर? फर्स्ट ऑप्शन, 27:53। किस किस का सही है? समझ में आया कि नहीं आया? लाल समझ में आओगा? ये क्या लिखा है इसमें सारा का सारा? ये पूरा क्या है? दूध। और नीचे क्या लिख रहा है? 100 लीटर में से 80 या 20 बचा क्या? पानी। 100 में से 75 दूर है तो 25 क्या बचा?
पानी। 100 में से 60 दूध है तो 40 क्या बचा, और 100 में से 50 तो 50 बचा पानी। क्लियर है। हमने कैसे निकाल लिए, इनको प्लस किया तो कितना है 265, 400 में से माइनस कर दिया तो कितना है 135। ये पानी हो गया, ये दूध है, रेशो निकाल दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया सबको। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखो, करो इसको। कर लिया, किस किस का आंसर आ गया, क्या नहीं आया, आओ देखते हैं। देखना इधर ध्यान से, क्या दिया है क्वेश्चन में, टेबल और चेयर है। कितनी टेबल है, टेबल है और क्या है चेयर। टेबल कितनी है 15 है ना, और चेयर कितनी है 11। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। टेबल के लिए क्या कर रहा है उसने, टेबल को 8% प्रॉफिट पर और कुर्सियों को 10% लॉस पर सेल कर रहा है ना। कितने कितने परसेंट पर कर रहा है देखो। He sold the table at a profit of 8% and chair at a loss of 10%। आप जानते हैं प्रॉफिट को हम प्लस में लिखते हैं और लॉस को हम माइनस में लिखते हैं। 8% प्रॉफिट होगा तो प्लस 8% हो जाएगा ये, और ये माइनस के 10% हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत, ये परसेंट में, ये परसेंट में, तो यहाँ बीच वाला नंबर आएगा वो भी काय में आएगा, परसेंट में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। तो देखिए ये दोनों चीजों का दे दिया। इफ इस टोटल प्रॉफिट बाय 270, उसका लाभ कुल कितना है 270, कितने पर, कितने की लाया था 10,800 की, उसपे कितना लाभ कमाया 270। मैं ये पूछना है 10,800 रुपए खर्च करके उसने कितने कमाए 270 रुपए, तो कछु न कछु परसेंट लाभ हुआ होगा कि नहीं। हम निकालना जानते ही हैं इतना कि प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, तो देखिए 270 प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है 10,800 पे, इस पे हुआ है कि नहीं। किसी भी नंबर को परसेंट में बदलने के लिए काय का इंटू किया जाता है 100 का, इसमें 100 का इंटू कर दिया हमने, कोई दिक्कत, कैंसिल हो गई, समझ में आई गया। 9 से काट दो 30 बार, 9 से काट दो कितनी बार, सॉरी 12 बार, यही आएगा। 12 से काट दो 2.5 बार, 2.5 आएगा, ये आ गया 2.5। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 10,800 की चीज थी, 270 रुपये लाभ में भेज दी उसने। कितने परसेंट लाभ कमाया उसने, मतलब 10,800 पे कितना लाभ हुआ उसे 2.5%, कितना हुआ। अब देखो इधर 8 में से 2.5 जाए कितने बचे, कितने बचेंगे 5.5। कोई दिक्कत, जिस 2.5 में से माइनस के 10 जाएंगे कितने बचेंगे 12.5, 12.5 बचेंगे कि नहीं। देखो 2.5 में से माइनस माइनस के 10 आएंगे कि नहीं, कितने हो जाएंगे 2.5 प्लस 10 हो जाएंगे, 12.5 बनेंगे कि नहीं। क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, किसी को यहाँ कोई दिक्कत, एलिगेशन मेथड लगा दिया अपन ने, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 25 बार, 25 रेशो कितना आ गया 11। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, आना बोल दो। ये टेबल का और चेयर का प्रॉफिट पर, जो इधर प्रॉफिट हो रहा था इधर लॉस हो रहा था, ये निकाल लिया हमने। इन दोनों का टोटल आया 36 यूनिट, कितना आया प्रॉफिट परसेंट जो भी आया 36 यूनिट, 36 यूनिट हो जाएगा 10,800 के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो 1 यूनिट का के बराबर हो जाएगा,
36 से भाग देंगे, इसमें 36 दिया 108 होते 0। कोई दिक्कत? कुछ कह रहा वो 4 टेबलों की कुल कीमत कितना है? टेबल का रेशो ये आया, देखिए टेबल का रेशो ये दिया है कि नहीं? आना बोल दो। 1 यूनिट 300 के बराबर है, तो 25 यूनिट का के बराबर हो जाएंगे, 300 का इंटू कर देंगे कि नहीं? 7500 आ गए कि नहीं? आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जानते हैं ये 15 टेबल कितने की हो गई? 15 टेबल कितने की हुई? एक टेबल कितने की होगी? 15 टेबल 7500 की, तो एक टेबल कितने की? 15 से भाग दे देंगे ना, एक टेबल की कीमत आ जाएगी, एक टेबल 7500 बटे 15, ये आ जाएगी। पूछी कितनी टेबल की कीमत है? 4, तो 4 का इंटू कर देंगे इसमें, तो कितनी टेबल की कीमत आ जाएगी? 4 की, तो 4 का इंटू कर देंगे, 15 पन 75 और 5 चौको 20, तो कितनी की बनी हुई? 2000 रुपए की। 2000 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? पल्ले पड़ा? नहीं? बहुत बढ़िया, कितनों का सही है? लिख लो, बाकी के लिख लो जिन्हें नहीं आया। टेस्ट करें? किसी को पूछना है इसमें? कोई डाउट हो किसी को तो नेक्स्ट करें फिर। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरे प्यारे छात्र छात्राओं, क्वेश्चन देखा आपने? करें इसको? पढ़ लिया सबने? पढ़ो एक बार और। शराब की एक बोतल में 40% क्या है? एल्कोहल है। समझना क्वेश्चन को ध्यान से, आज आप तो यही सॉल्व हो जाएगा समझने में ही। शराब की एक बोतल में 40% क्या है? एल्कोहल है। क्या है इसमें? 40% क्या है? एल्कोहल। क्लियर है? बाकी क्या होगा? पानी। मतलब एक मिक्सचर ही दिया है, ठीक है ना, शेष पानी है। उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकाली जाती है, शराब की कुछ मात्रा निकाली जाएगी। देखना ये मिक्सचर है, इसमें एल्कोहल भी है और पानी भी है। इसमें से कुछ मात्रा निकाल ली, जो मात्रा निकालेगी उसमें भी एल्कोहल और पानी निकल गया, और बच भी एल्कोहल और पानी गया ना, क्यों? सही कहा। जो बाहर निकालेंगे या जो अंदर रह गया, परसेंट तो सेम ही रहता है कि नहीं? हाँ या ना? 1 लीटर है, ऐसा मान के चलना आप, इसमें 1 लीटर है, 1 लीटर में 40% एल्कोहल है। अगर इसमें आधा लीटर बचेगा तो क्या 20% एल्कोहल होगी कि 40% एल्कोहल होगी? परसेंट तो सेम ही रहना है। नहीं आया होगा कुछ समझ में? सर ये सबका कर दो, चमत्कार क्यों हो रहा है सर? दोबारा देखो चमत्कार को। ये एल्कोहल है और ये पानी है, इसमें ये 40% है और ये 60% है। टोटल मात्रा कितनी है? 1 लीटर। कितनी है? 1 लीटर। क्लियर है? ये कितना है? 40% और ये कितना है? 60%। आप इसमें से बाहर निकाल लो कितना? 500 ग्राम, 500 लीटर, 500 मिलीलीटर बाहर निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 500 मिलीलीटर बाहर निकाल लिया। कितना बच गया उसमें? 500 मिली। तो क्या इसमें एल्कोहल और पानी का परसेंटेज बदल जाएगा क्या? वो तो सेम रहता है ना। देखो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, परसेंट तो सेम रहता है कि नहीं रहता? इतना तो सब जानते होंगे कि नहीं? हाँ या ना? जैसे कि ऐसा मान लीजिए घर पे तुम्हारे, ऐसा तुम्हें एल्कोहल से समझ में नहीं, चाहे तो तुम पी जाते हो। इधर देखो, घर में दूध आता है नहीं आता है? उसमें क्या क्या रहता है? एक मिल्क रहता है, और घर में अपनी माता जी उसमें ये ऐड कर लेती हैं तुमसे छिपाकर, और कहती शुद्ध दूध आया है। अब मान लीजिए दोपहर तक जहाँ में इतना दूध बचा, देखेंगे इतना दूध बचा, कभी ये नहीं कहा था इसमें इतना दूध और पानी बचा। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां तक दूध था, भर रहा था, ऐसा मान लें कि इसमें दूध की मात्रा रही होगी कितनी? जब 25%।
बाकी 75% क्या रहा होगा? पानी। आधा रह गया तो क्या 12.5% रह गया क्या? और पानी 75 का आधा रह गया क्या? परसेंट तो सेम ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा? इतना तो समझ गए कि नहीं? तो आप समझते हैं क्वेश्चन को। इतना चीज समझ में आई? परसेंट पे कोई फर्क नहीं आता, क्वांटिटी पे फर्क आता है। किसी लीटर में, किसी एक बर्तन में से आप जब निकाल रहे हो तो क्वांटिटी में ही चेंज आएगा कि नहीं? 2 लीटर भर रहा है, बाहर निकालिए 1 लीटर, कितना बचा? 1 लीटर। क्वांटिटी में चेंज है, लेकिन इसमें दूध का परसेंटेज 75 था, पानी 25% था, तो 1 लीटर बाहर निकालिए तो इसमें भी 75-25 है, इसमें भी 75-25 है। यही रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब कि परसेंट पे फर्क ना पड़ के काय पे फर्क पड़ता है। क्या आपको इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे समझो आप। शराब की एक बोतल में 40% एल्कोहल तथा शेष पानी है, उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, मतलब निकाल भले ही लो, पर 40% एल्कोहल अभी रहा होगा उसमें। उसके स्थान पर एक अन्य शराब की उतनी ही मात्रा डाली जाती है, जितनी निकाली जाती है उतनी डाली जाती, पर निकाली कितनी जाती है और डाली कितनी जाती है ये नहीं दिया, नहीं दिया ना। जिसमें 25% एल्कोहल है, मतलब जो शराब, जो मिक्सचर डाला जाता है उसमें 25% क्या है, और हमारे पास था उसमें कितने परसेंट एल्कोहल था? मतलब यहीं से प्रश्न बनेगा हमारा, देखना। देखना, ये मान के चलिए ये हमारे पास रिमेनिंग हो गया, और यहां से रिप्लेस ले आएंगे हम। क्लियर है? रिप्लेस किया गया कि नहीं किया? शराब की 40% एल्कोहल, शेष पानी, उसमें शराब की कुछ मात्रा निकाली, जो बच गया वो रिमेनिंग रह गया ना। रिमेनिंग कितना रहा उसमें? एल्कोहल है, एल्कोहल कितना है? 40%। जो रिप्लेस किया गया तो उसमें एल्कोहल कितना है? 25%। कितना है? बताओ, ये दोनों चीज समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शराब की एक बोतल है बढ़िया, पता नहीं कब बना है, चलो जब बन गई। जैसे आप बोतल है भैया, है ना, ले, इसमें 40% एल्कोहल था। कितना? इसमें से कुछ भाग निकाल लिया तो उतना ही उसमें डाल दिया, जितना निकाला उतना ही डाल दिया। पर जो डाला गया उसमें कितने परसेंट है? 25%। तो 25% चला गया ना इसमें, एल्कोहल चली गई कि नहीं? जब इतनी एल्कोहल गई तो इसमें एल्कोहल की मात्रा बढ़कर कितनी हो गई? देखिए क्वेश्चन में कहा है कितनी, 30% हो गई। कितनी हो गई मात्रा? जिसमें 25 तथा अब उस बोतल में 30% एल्कोहल है। कितने परसेंट हो गई एल्कोहल? क्या आपको इतना समझ में आया? आओ सॉल्व करते हैं इसको, देखो कितना बचा, कितना बचा, डिवाइड कर दें, कितना आया? यही आया कि नहीं आया? पूछ क्या रहा है वो, देखो पूछ रहा है ना, बस चीज अलग है। बोतल में भरे, बोतल क्या लिखता हुआ है, कीजिए कि बोतल में भरे शराब का कौन सा भाग निकाला गया। जो बोतल भरी थी उसमें शराब का कौन सा भाग निकाला गया? तो देखिए आप, शुरुआती मिश्रण, इनिशियल मिक्सचर, इसमें से निकाली गई, निकाला गया मिश्रण। देखते जाना ध्यान से आप इधर, या इसकी जगह क्या बदला गया, या डाला गया। ठीक है ना? फिर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, तो लिख दो आर, और यहाँ या और करके रिप्लेस लिख दो। रिप्लेस किया गया कि नहीं किया गया? ये इनिशियल हो गया, इनिशियल मिक्सचर। बचेगा क्या? रिमेनिंग, शेष मात्रा, शेष मिश्रण। ऐसा ही कुछ होता होगा, तुम देखो। शुरुआती मिश्रण में से कुछ निकाला गया तो शेष बचेगा कि नहीं? 10 में से 2 निकाले गए तो कितने बचे? तो 10 थे शुरुआती, निकाले गए 2, तो बचे कितने? 8। एक अनुपात, देखना इधर ध्यान से। शुरुआती हमें पता नहीं है, शुरुआती हमें पता नहीं है, कोई पूछ रहा है ना, देखना इसका तो पता नहीं है,
निकाला गया मिश्रण दिया है, रिप्लेस दिया है, देखिए कितना अनुपात 2, रिमेनिंग कितना आया है 1, कितने में से 2 हटाएं कि 1 बचे, कितने में से 2 हटाएं कि 1 बचे, तो जब बात आंसर 3 ही आएगा ना। अगर x भी मान लें x - 2 बराबर है तो x बराबर यही आएगा कि नहीं, हाँ या ना। लेकिन उसने भाग पूछा है हमसे, तो देखो इधर कितना भाग निकाला गया, देखिए कितना भाग निकाला गया, कितने में से, टोटल 3 में से, तो आंसर क्या हो गया 2/3, आंसर है। सॉल्व, समझ में आया। पहले ये बताओ इतना समझ में आया क्या, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो भाई साहब जी अगर तुम्हें देखने में बड़ा कठिन सा लग रहा हो ना, तो इधर देखो, साधारण सी भाषा में जेब में रखे हैं 10 रुपया, शुरुआती रुपया हो गए वे, 2 रुपया की पाउच खा गए, राजश्री जुम्मा केसरी, समझ में 5 की आए, चलो 5 की वह खा गए अपन 10 में से, तो विड्रॉ हो गए कितने रुपया 5, तो रिमेनिंग अमाउंट की जेब में कितना बचा, यही तो किया है। देखो ये क्या लिखा है, रिप्लेस लिखा है, रिप्लेस कितने हो गए 2, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है 1, ये लिखा है, इधर लिख देते हैं तो समझ में ना आ पा रहा हो तो, बराबर 1 या माइनस, ये दिया था कितना 2, कितने में से कितने घटाएं, तो कहीं 3 में से घटा लो, ठीक है जाएगा कि नहीं, तो समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, हाँ समझ में आया कि नहीं आया। 5 जेब में डाले, 5 की पुड़िया खा गए, जेब में कितने थे 10 ही होंगे, तो जेब में से चले गए, जेब में डरो 1 रुपया थे कितने जेब में 3 रुपया, समझ में आया कि नहीं आया। इधर देखो जेब में थे कितने रुपया, चले गए कितने रुपया, कितना भाग चला गया 2/3, आ गया आंसर। क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ क्लियर, हाँ ले रहा है बेचारा। शराब की कुछ मात्रा डाली लिख लो बाकी की सब लोग, शराब की कुछ मात्रा कहाँ गया, निकाली जाती है और उसके स्थान पर एक अन्य शराब की उतनी ही मात्रा डाली जाती है जिसमें 25% एल्कोहल है। अब एल्कोहल 30% हो गई, वो पूछ रहा है याद कीजिए कि बोतल तो भरी थी, शराब का कौन सा भाग निकाला गया था, ये पूछ रहा है, तो आपने वही तो निकाला है, देखो निकाली गया मिश्रण या डाला गया मिश्रण, जितना निकाल रहा है तो उतना ही डाल रहा है ना, बात तो बराबर ही हो रही है कि नहीं, है ना। तो कितना निकाला गया 2, डाला भी कितना गया होगा 2, भागा 2 डाला गया, उसमें एल्कोहल कितनी थी 25%, समझ में आया ना। हमें एल्कोहल से मतलब नहीं है, उसने कितना मिश्रण डाल दिया 2 लीटर डाल दिया, 2 ही हटाया था 2 ही डाल दिया, तो कितना भाग हट गया, उसमें से 3 था 2 हट गया, तो टोटल 3 में से 2 ही हटा के नहीं हटा। अब तुम्हारा डाउट पूछो, तो फिर समझो पहले फिर डाउट पूछो, और दिमाग लगाओ उसमें, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ दे दे, दिमाग लगा लेना दिमाग, अगला दे क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, देखो तो सही क्वेश्चन हो पहले, ये तो सेम ही है। एक तो हो गए रिमेनिंग हो जाएगा, शेष हो जाएगा एक, तो एक हो जाएगा रिप्लेस, बदला गया, ये होगा कि नहीं। एक शराब के पीपा है, पीपा दे शराब को पीपा है, शराब का पीपा, इंग्लिश में काय का होटल है, इसमें क्या है 32% क्या है स्प्रिट है, 32% क्या है स्प्रिट, निकाल लो या मत निकालो, रहना तो 32% ही है ना, तो रिमेनिंग भी होगा तो बचेगा उसमें 32% स्प्रिट होगी कि नहीं होगी बताइए, क्यों, हाँ रिमेनिंग स्प्रिट लिख दें यहाँ, स्प्रिट, रिप्लेस भी क्या हो रहा है स्प्रिट ही हो रही है, बन जाओ रे यार। देखो इधर उसमें से कुछ शराब निकालकर उतना ही अन्य प्रकार का शराब डाल दिया जाता है जिसमें 18% स्प्रिट था, इसमें कितने परसेंट था स्प्रिट 18%,
दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया तो उस बोतल में कितने परसेंट हो गया? 28% हो गया। कितना हो गया? 28% हो गया। आओ माइनस करना तो आप जनजात जानते हो, 28 में 32 गए, कितने बचे? 4। इतने ऐसे कितने बचे हैं? 10। 2 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2। कितना रेशो आ गया? 5:2। आया ना? पूछ रहा है ज्ञात कीजिए बोतल के शराब का कितनी मात्रा निकाली गई थी, बोतल से शराब की कितनी मात्रा निकाली गई थी। तो हमें तो जो ही पता नहीं शुरुआती शराब कितनी थी, स्टार्टिंग में कितनी थी, आपको ये पता था क्या? इनिशियल मिश्रण कितना, शुरुआती मिश्रण कितना था, पता है क्या तुम्हें? नहीं है पता। इसमें से कितना निकाला गया? क्या किया गया? निकाला गया। जितना निकाला गया उतना ही इसमें डाला गया, जब ऊपर लाइन में दिया गया कि नहीं? हाँ, तो बचेगा कुछ ना कुछ, बच गया रिमेनिंग। यही हुआ कि नहीं हुआ? क्यों सही यार? तो देखो निकाला गया, रिप्लेस कितना हुआ है? तो बच कितना गया? रिमेनिंग कितना हुआ है? 5। कितने में से कितने घटा पाए तो 5 बच पाए? 7। तो शुरुआती कितना था? 7। तो आप बताइए इधर ध्यान से, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था? 7। इसमें से निकाला कितना गया? तो कितना भाग निकल गया? 2/7। क्या दिया है? ये आंसर है। क्या आपको समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? नेक्स्ट करें? करने का लो। देखो भाई ये सवाल देखो कितना बेहतरीन। एक टंकी है 80 लीटर शराब से भरी है, कितने से? टंकी। इस टंकी में से 8 लीटर शराब निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला गया। उसके बाद इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में दोबारा पानी डाला गया। याद करें अंतिम मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी बची? मतलब बिल्कुल फुर्सतिया था व्यक्ति। 8 निकाल लो, 8 मिला दो, फिर दोबारा से 8 निकाल लो, फिर मिला, इतने में बाद पिताजी आ गए होंगे, टूटा दहमा में 2 4। क्या कर रहा है जी? नहीं तो वो लगो ही रहे तो 8 फिर निकाल ले, तो 8 फिर डाल ले, तो फिर 8 निकाल ले, तो फिर निकाल दे। तो वो फिल्म देखी है तुमने? वो फिल्म आई थी, वो सुनो यार, वो हंगामा फिल्म आई थी, हंगामा, परेश रावल की। हम बुआ का नौकर रहता है, वो क्या करता था, शराब की बोतल थी, रोज पी लेता था, उसके बाद में क्या कर देता था? पानी में। तो आखिरी में क्या कहता है कि शराब शराब में पी जाता हूँ, पानी पानी बच जाता है इसमें। ये कहा था ना, तो ये इसमें हो रहा है ना। देखो एक टंकी में 80 लीटर क्या है? शराब से भरी है, प्योर शराब भरी है उसमें। क्लियर है? अब उसमें पहले क्या करता है देखो, इस टंकी में से 8 लीटर शराब निकाल ली उसने। निकाली क्या है? शराब। और उतनी मात्रा में क्या डाल दवा में? पानी। अब मिश्रण हो गया कि नहीं? अभी था शुद्ध शराब, 8 लीटर शराब पी गो, बाकी बदले में उतनी उतनी भरी देखे 80 की 80 रेतवा में का डाल दवा ने? पानी। क्लियर हुआ कि नहीं? दोबारा से जब 8 बाहर निकाला तो, लेकिन अब बाहर का निकल रहा है, अब शराब और पानी दो ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन डाल प्योर पानी रहा है वो। फिर पी गो शराब, मिक्सर पी गया कि नहीं पी गया? शराब की मात्रा तो कम हो गई होगी कि नहीं? वो पूछा 2 बार मैंने ऐसा कर लिया, तो अब जब बताओ कि जान शराब कितनी बची, कम ही बचेगी कि ज्यादा ही बचेगी? कुछ तो कम होगी कि नहीं? हाँ तो निकाल लो। आओ इसे करते हैं, पहले बेहतरीन बेसिक तरीका समझे इसका। आओ समझना अच्छे से क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ में आ गया? ये मान के चलो कि इस चैप्टर का सबसे अच्छा सवाल आपको समझ में आ गया। तो देखो हम समझा पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। देखो 80 लीटर का है जामे, आओ आओ, 80 लीटर शुद्ध शराब। अब ये मिश्रण नहीं है, अभी तो शराब ही है। क्यों? हाँ, इस टंकी में से 8 लीटर शराब निकाल के उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। कितना निकाल रहे हैं? 8। तो इसमें से 8 निकाल लेंगे, -8 हो गया, कितना बचा? 72 लीटर बचा। क्यों? हाँ बचा। तो मुझे बताओ इसमें जो पानी, ये अल्कोहल हो गया,
और ये वाटर हो गया। जब 8 निकल गया तो कितना बचा? 72। तो पानी कितना बचा? पानी 8 हो गया। देखो मात्रा तो 80 हुई कि नहीं? वह नहीं बदलेगी। 8 पी गया लाल अपना, 72 बचने थी, उसकी जगह क्या मिला दिया उसने? पानी। अगर इनका रेशो निकालें तो रेशो कितना आ रहा है? देखो 8 से काट दें इसे, 8 एकम 8 और 8 9 में 72, 9:1 में हो गए रेशो आ गया। पहले तो कोई रेशो ही था ही नहीं कि 100% क्या थी, शराब ही शराब थी। अब उसने दोबारा क्या किया? 8 लीटर फिर निकाला, लेकिन अब शराब नहीं निकलेगी, अब क्या निकलेगा? मिश्रण। इस पूरे में से उसने मिश्रण निकाल लिया। कितना? 8 लीटर बाहर निकाला। लेकिन अब 8 लीटर जब बाहर निकाल रहा होगा तो शराब निकल रही होगी, पानी निकल रहा होगा? दोनों बाहर निकल रहे होंगे नहीं? और दोनों किस अनुपात में बाहर निकल रहे होंगे? 9:1। इस यूनिट में मतलब इसमें क्या क्या है? 9:1 में एल्कोहल भी है और वाटर भी है या ना? टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो 10 लीटर 10 यूनिट बाहर निकल के आया कि नहीं? 10 यूनिट 8 के बराबर हुआ कि नहीं? तो 1 यूनिट का के बराबर हो जाएगा 8/10। तो मैं इसमें पूछूं कि एल्कोहल कितना आया बाहर, इस 8 लीटर में कुछ ना कुछ एल्कोहल आया होगा कि नहीं? ये एल्कोहल कितना आया? तो इसमें 9 का इंटू कर दे, 8 9 7.2 आएगा कि नहीं? है ना? 8 में से 7.2 एल्कोहल आ गया तो पानी कितना है? 0.8। यही होगा कि नहीं बताओ? देखो 7.2 प्लस 0.8 कितना होता है? 8 होता है। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ। यानी ये समझ में आया तो ऐसे देखो 9.9:1 तो समझ में आ गया। मैं इसमें एल्कोहल की मात्रा निकाल लूं, देखते इसने के टोटल है हमारे पास 8, जिसकी मात्रा निकालनी है उसका रेशियो ऊपर लिखते हैं और दोनों को प्लस करके नीचे लिखते हैं कि नहीं? 8 नाम 72/10 मतलब 7.2 आ गए, ऐसे निकालते हैं। वाटर देखो टोटल कितने लीटर है? 8। ये बाहर निकाला गया। पानी निकालना है, पानी का रेशियो कितना है? 1। और दोनों को प्लस करके 9 और 1 10, 8 एकम 8, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा कि नहीं? 0.8। तो ये आया 7.2 और ये आया 0.8। तो इसमें से माइनस कर दूं, बाहर निकल गए ना? ये कितना बाहर गया है? 7.2। ये कितना बाहर गया है? ये गया इसमें से माइनस 0.7 माइनस, ये कितना हुआ है? 0. माइनस करेंगे, यहां बचेगा कितना? 8। और यहां कितना? 64। ये बचेगा कि नहीं? हाँ या ना? ये कितना बचा? 7.2। यही बचा कि नहीं? इतना ही इसमें क्या डाला गया? ये तो बाहर निकाला है ना 8, तो 8 लीटर पानी डाला है। देखो इधर 8 लीटर शराब निकल कर उतनी मात्रा में पानी डाला गया। पहले तो आ गया फर्स्ट स्टेप, तो ये हो गई, फर्स्ट प्रोसेस हो गई कि नहीं? हाँ या ना बोलो? ये तो फर्स्ट प्रोसेस हुई है कि नहीं? सेकंड प्रोसेस ये हुई है। सेकंड प्रोसेस बाहर निकल गया, लेकिन पानी डालेगा ना वो तो नहीं, तो पानी डालेगा तो वो पानी में ही जाके मिलेगा, तो ये पानी में पानी प्लस हो गया, तो ये शराब तो इतनी रहेगी कि नहीं? तो ये आया 15.2 पानी हो गया। ये ऐसे कैसा रहा बेचारा? 64.8। तो वो पूछ रहा था आखिरी के मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी है? 64.8। पहले पढ़ा, समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? देखो पहली बार में तो 8 लीटर सीधी शराब निकल गई, तो कितनी बची? 72। पानी आ गया 8। दूसरी बार में जब उसने क्या निकाला, इस मिश्रण में से क्या निकाल दिया उसने? 8 लीटर निकाला, तो मिश्रण ही निकल गया। किस रेशो में निकल के आया? 9:1 में। तो 9:1 में आया तो एल्कोहल कितना है? 7.2। पानी कितना है? 0.8। ये बाहर निकल के आया तो मैंने ये बाहर के लिए माइनस लगा दिया। ये बचा 8 लीटर, इसने इसकी जगह पानी मिला दिया, तो पानी बढ़ गया, शराब इतनी रह गई। पहले जो 80 थी अब कितनी हो गई? 64.8। एक तो ये तरीका है, एक तरीका और देखो, देखो इधर, देख ला लेता है क्या पूछा है उसने? अंतिम, तो अंतिम मिश्रण देखो अब, अंतिम शराब की मात्रा बराबर शुरुआत में शराब 1 माइनस एक्स अपॉन सी पावर एन। एक्स क्या है? निकाला गया। सी क्या है? उसकी कैपेसिटी। एन क्या है? कितनी बार निकाला गया। समझ में आए ना? पढ़ लो जल्दी से, कहूंगे आ रहे हैं अब।
शुरुआत में शराब कितनी है? शुरुआत में शराब कितनी है? जल्दी जल्दी बताओ। 80 कितनी है? 1 कितना निकाला गया? 8। कैपेसिटी उसकी कितनी? 80 का तो 80 होगी कैपेसिटी। जल्दी जल्दी कितनी बार? कितनी बार? 2 बार। 8 से कट गए एक बार, 8 से कट गए 10, 10 से कम 10, 10 में से 9 बटे 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 10 का कितना होगा? 100। 0 से 0, 8 कम 8, 8 रही है 64, 60, 64। ये आंसर आ गया अपना 64.8। एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स तो शराब ही देख रहे, कहां है वो शराब आ रहा? एक्स क्या है यहाँ पर? निकाली गई। सी क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी जितनी दी रहती है वही रहती है। और स्क्वायर क्यों लगाया? कितनी बार प्रोसेस हुई? 2 बार। क्या आपको समझ में आया? आया। इंग्लिश में कहेंगे तो ये आ जाएगा क्या? फाइनली। फाइनली मिक्सचर आ जाएगा कि नहीं? या फाइनली क्वांटिटी बराबर स्टार्टिंग क्वांटिटी, या इनिशियल क्वांटिटी बराबर सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन सी पावर एन। चलेगा एक बार और, एक बार और। देखिए इधर ये आ गया समझ में? यहां कर देते हैं। टेस्टिंग चल रही थी हमें। देखिए इधर अंतिम मात्रा निकालने का आखिरी में कितनी बची शराब? फाइनली रिजल्ट लाना है ना, तो स्टार्टिंग में रिजल्ट क्या था? 80 लीटर का। तो जी 80। अब आराम आराम से 1 माइनस एक्स, एक्स निकाला गया। कितना निकाला गया है? कैपेसिटी उसकी कितनी है? 80 लीटर शराब से भरी हुई है, तो भरे रहो है 80 का है तो 80 भरी होगी। तो ये 80 कितनी बार हुआ प्रोसेस? देखो 8 8 कितनी बार लिख रहे हैं? तो 2 स्क्वायर लगा दो। 3 बार होता तो 3 लग जाता। तो 80 ये काट दो। एक बार 10 बार, 10 एकम 10 में से एक गए 9 बटे 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 80 इंटू 9 का स्क्वायर 10 का, 0 से 8 एकम 8 और 8 अठैया नीचे कितनी जीरो? तो एक। आंसर आ गया 64.8। क्या बचा? जो पूछेगा वही बचेगा। क्या पूछा था? शराब। तो कितनी बची शराब? क्या तुम्हें समझ में आया? लिख डालो। अगला दे देखो। लालो स्क्वायर मत चढ़ा दिए इसमें। देखिए संख्या बदल गई। वहां में 8 ही निकाल रहा था, 8 ही डाल रहा था, फिर दोबारा से 8 निकाला गया था 8 ही। इसमें देखो पहले 9 निकाला गया, 9 ही डाल दिया। फिर दूसरी बार में देखो क्या हो रहा है, 7। वहां में 8 निकाल कर उतनी मात्रा डाली गई थी, फिर दोबारा 8 निकाल कर उतनी मात्रा डाली गई थी कि नहीं? और इसमें देखिए पहले 9 निकाल कर उतनी मात्रा डाल दी, फिर 7 निकाल कर उतनी मात्रा, दो बदल गया ना। यहाँ पर बदल गया तो स्क्वायर मत लगाओ, अलग अलग कर दो। आओ देखते हैं। देखो इधर बोर्ड पर हमें निकालना है लास्ट रिजल्ट, फाइनली कितना बचा। तो स्टार्टिंग में कितना था? 63 था। 1 माइनस एक्स अपॉन सी लिखते हैं। एक्स निकाला गया तो पहले कितना निकाला गया? 9 अपॉन में सी। कैपेसिटी कितनी है? मतलब कुल क्षमता कितनी है? 63। फिर दोबारा में क्या होता है? 1 माइनस 7 लीटर निकाला गया। कितने में से? 63 में। 2 बार लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इधर 9 एकम 9, 9 सत्तर 63, 7 एकम 7, 7 नाम 63। 63 इंटू 7 एकम 7, 7 में से गए 6/7। 9 एकम 9, 9 में से गए 8/9। 9 सत्ते 7 से 7, 8 छह 48। आंसर आ गया। नेक्स्ट दे।
अब ये घर से करके लाना है। इधर देखो, इधर का घर से लाना है, देखो कल समझाएंगे मैथ। ये सवाल आप करके लाना, डाउट रहते हैं तो क्लास में समझाऊंगा मैं आपको। एक सवाल, दो, क्लियर है, तीन, बेहतरीन सवाल है, पढ़ के देखियो घर है, चार, बस चार। कितने सवाल लाओगे? चार करके लाना है। समझ में आया कि नहीं है? करके लाइयो, लाल लो। पहले तुमने रजिस्टर चेक कर लूंगा मैं, गलत भी करे होंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि करके तो देखे थे। समझ में आया ना? अगर देख के जो कह रही सर आए नहीं मुझे, तो रजिस्टर बताएगा आएगा ये तो कि नहीं हुए।